टीम इंडिया के 4 ब्रह्मास्त्र जो इंग्लैंड सीरीज के लिए हैं सबसे अहम। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स डायरी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। 20 जून से शुरू हो रही है इंडिया और इंग्लैंड की 5 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज, जिसका पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा लीड्स में, हेडिंगली में। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों, टीम इंडिया के वो 4 प्लेयर्स जो इंग्लैंड को अपने दम पर हराने की क्षमता रखते हैं। आपको पता है ये टीम ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। अब टीम इंडिया के जो सीनियर प्लेयर्स थे, रोहित शर्मा जो कप्तान थे, विराट कोहली सबसे बड़े बैटर, रविचंद्रन अश्विन, वो अब नहीं हैं। तो इस टीम में एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, और इस टीम में युवा जोश भी, यानी कि यंगस्टर्स भी हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 4 खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने इंग्लैंड में ऑलरेडी खेला हुआ है और बेहतर प्रदर्शन भी किया हुआ है। यानी कि इंग्लैंड में परफॉर्मेंस जिन खिलाड़ियों की है और इस दौरे में जो सबसे अहम प्लेयर्स हैं। मैं एक एक करके सभी खिलाड़ियों के स्टैट्स आपको बताऊंगा और इस सीरीज के लिहाजे से क्या कॉन्टेक्स्ट है, उन प्लेयर्स की कितनी ज़रूरत है, उसके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केएल राहुल, क्योंकि रिपोर्टेडली ओपनिंग केएल राहुल ही करने वाले हैं। तो केएल राहुल की परफॉर्मेंस कैसी रही है इंग्लैंड में? केएल राहुल ने 18 इनिंग्स खेली हैं अब तक इंग्लैंड में, 614 रन बनाए हैं। एवरेज आपको थोड़ी सी केएल राहुल के स्टैंडर्ड के हिसाब से कम नजर आएगी, लेकिन अगर आप कन्वर्जन रेट देखें, एक बार केएल राहुल 50 प्लस कर रहे हैं तो वहां पर उन्होंने 200 बनाए हुए हैं। इंग्लैंड में एज एन ओपनर 200 बनाना कोई मामूली बात नहीं है। इट्स अ बिग अचीवमेंट। केएल राहुल ने 200 और 150 बनाया हुआ है। याद होगा आपको, जब टीम इंडिया लास्ट टाइम इंग्लैंड में खेल रही थी, जब आखिरी दौरा किया था जब विराट की कप्तानी में, तो वहां पर केएल राहुल ने इंग्लैंड में 100 भी बनाया था। और वो सीरीज टीम इंडिया बाद में ड्रॉ हुई क्योंकि वो रीशेड्यूल टेस्ट मैच हो गया कोविड की वजह से। अदरवाइज टीम इंडिया वो सीरीज जीत रही थी और उस सीरीज का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये था ओपनर्स रोहित शर्मा और केएल राहुल की सॉलिड ओपनिंग पार्टनरशिप, जहां पर केएल ने भी 100 बनाया था और रोहित ने भी 100 बनाया था। तो केएल राहुल इस सीरीज में भी सबसे क्रूशियल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इंग्लैंड में परफॉर्मेंसेस है। इंग्लैंड में उन्होंने 200 बनाए हुए हैं, 150 बनाया हुआ है, बेस्ट उनका 149 है इंग्लैंड में, प्लस उनको ओपनिंग करने का अनुभव है। ये आंकड़े जो है उनके ओपनिंग में बेहतर हैं। और इस बार जिस तरीके की हमारी टीम कंपोजिशन लग रही है, आपको मिडिल ऑर्डर में, स्पेसिफिकली मिडिल ऑर्डर में यंगस्टर्स देखने को मिलेंगे जिनको एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। तो ऐसे में केएल राहुल जो कि आपके वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनका टॉप ऑर्डर में होना और परफॉर्मेंस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आंकड़ों के लिहाजे से केएल राहुल परफेक्ट चॉइस है। केएल राहुल के पास एक्सपीरियंस है, केएल राहुल की परफॉर्मेंस है। रीसेंट फॉर्म अगर आप देख लें तो आईपीएल में केएल राहुल ने रन बनाए हैं। उससे पहले बीजीटी में अगर टेस्ट मैचेस की बात करें तो बतौर ओपनर बीजीटी में उन्होंने रन बनाए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में ओडीआई फॉर्मेट में रन बनाए थे। तो हाल फिलहाल में केएल के साथ फॉर्म भी है, तो वो फॉर्म से जूझ भी नहीं रहे हैं। तो केएल राहुल पहला ब्रह्मास्त्र है जो इंग्लैंड को अपने दम पर हरा सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे ही दूसरे ब्रह्मास्त्र यानी कि दूसरे प्लेयर की, कि वो दूसरा प्लेयर केएल राहुल के अलावा कौन है, और जिसका नाम है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत स्पाइडरमैन बोले जाते हैं दोस्तों। 15 इनिंग्स, 511 रन, 34 की एवरेज, 200, 250, इनका बेस्ट 149। अब ऋषभ पंत जो हैं भाई साहब, एज अ विकेट कीपर बैटर इंग्लैंड में 200 बनाए हुए हैं और 250 मारा हुआ है ऋषभ पंत ने। तो ऋषभ पंत का लोअर मिडिल ऑर्डर में स्पेसिफिकली नंबर 5-6 पर जो परफॉर्मेंस रहा है इंग्लैंड में, और आपको पता है दोस्तों, जब इंग्लैंड में आप खेल रहे होते हैं तो जो शुरुआत की कंडीशन होती है, यानी कि नई बॉल के साथ, वो कंडीशन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। जैसे ही दूसरा सत्र आता है, बॉल थोड़ी पुरानी होती है, 30-35 ओवर पुरानी जब बॉल होती है, थोड़ी बैटिंग स्लाइटली आसान होती है। लेकिन जब ऋषभ पंत बैटिंग करने आते हैं, आमतौर पर नंबर 5 का प्लेयर जो है 60 ओवर के बाद, 70 ओवर के बाद अगर शुरुआत अच्छी हो जाती है तब आता है। तो ऋषभ पंत जिस समय बल्लेबाजी करने आए हैं इंग्लैंड में, तो वो समय जो है वो बड़ा टाइट सिचुएशन रही होगी ऋषभ पंत के लिए, विकेट्स भी गिरी होंगी, और वहाँ पर ऋषभ पंत की ये परफॉर्मेंसेज हैं, विद न्यू बॉल भी, विद ओल्ड बॉल भी। और इंग्लैंड में स्विंग तो आपको पता ही कभी भी होता रहता है। सो ऋषभ पंत है ब्रह्मास्त्र नंबर 2, जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जिनकी परफॉर्मेंस इंग्लैंड में है। रीसेंट फॉर्म अगर आप देख लें, ज़रूर ऋषभ का रीसेंट फॉर्म आईपीएल
आप हमने देखा परफॉर्मेंस नहीं थी। जो 100 भी बनाया था आईपीएल में वो मैच भी इनकी टीम हार गई थी। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत को आप कभी भी काउंट आउट नहीं कर सकते उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। हर जगह 100 बनाया हुआ है, साउथ अफ्रीका से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, हर जगह 100 बनाया हुआ है इस इंसान ने टेस्ट क्रिकेट में। तो टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते अकेले ही। और जो इनका स्टाइल है बैटिंग का ऋषभ पंत का, उस स्टाइल की बदौलत कभी भी ऋषभ पंत गेम को ओपोनेंट से दूर ले जा सकते हैं। और इस बार तो जो पेस अटैक इनके सामने होगा भाई, ये जो 200 बनाए हैं ना इन्होंने, किसको खेलकर बनाए हैं? एंडरसन को खेलकर, ब्रॉड को खेलकर, तब मोइन अली, आदिल रशीद, इनको खेलकर ये 200 बनाए। ओली रॉबिन्सन, ये जो इंग्लैंड के तगड़े बॉलर्स थे। अभी का अगर आप पेस अटैक देखें, जिसमें कौन है? जिसमें क्रिस वोक्स हैं, चलो एक एक्सपीरियंस बॉलर है। जिसमें कौन है? जिसमें गस एटकिंसन, कार्स, ये सारे लोग हैं, मैथ्यू पॉट्स। तो ये जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो चैलेंज ऋषभ ने पहले इंग्लैंड में खेला हुआ है और उसके बाद ये परफॉर्मेंस है, तो आई थिंक अब जो उनके सामने बोलेंगे ऋषभ की परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। तो ऋषभ पंत है आपके वो खिलाड़ी जो सबसे ज़्यादा अहम होने वाले हैं इस सीरीज़ में। लोअर मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस भी है, वाइस कप्तान भी हैं। अब एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि बीइंग अ वाइस कैप्टन, बीइंग अ लीडर ऑफ द ग्रुप, मतलब एक तरीके से लीडर ही है ऋषभ भी, लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है। शुभमन कप्तान है, ऋषभ वाइस कप्तान है। तो अब ऋषभ के कंधे पर और ज़्यादा जिम्मेदारी और प्रेशर में ये बंदा टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस देता ही देता है। अब ऐसे तीसरे खिलाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, जिनका नाम है सर रविंद्र जडेजा। जडेजा सबसे लंबे समय तक नंबर 1 ऑलराउंडर रहे हैं भाई, अभी भी हैं। जडेजा की बैटिंग से अगर आप परफॉर्मेंस देखें इंग्लैंड में, तो 12 मैच में उन्होंने 23 इनिंग खेली है, 12 मैच की 23 इनिंग्स, 642 रन बनाए हैं, एवरेज 29.1 की रही, ऑलमोस्ट 30 की एवरेज है, 100 है और 3 50 है, हाईएस्ट 104 है। रविंद्र जडेजा नंबर 7 पर बैटिंग करते हैं और किसी खिलाड़ी के नंबर 7 पर बैटिंग करते हुए इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में 100 है और 3 50 है, तो आपको उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। जडेजा ने पिछले दौरे पर भी रन बनाए थे। जडेजा ने, याद होगा आपको, 2014 में जब MS धोनी की कप्तानी में हम लॉर्ड्स टेस्ट जीते थे, वहाँ पर भी 68 रन जडेजा ने बनाए थे, जो कि विनिंग कॉज में आया था। तो जडेजा भी एक्सेप्शनल रहे हैं विद द बैट। और रिसेंट टाइम में आपकी टेस्ट हिस्ट्री में आप जो पिछली 2-3 साइकिल्स हुई हैं, आप उठाकर देख लीजिए जडेजा की परफॉर्मेंस, हर जगह जडेजा ने परफॉर्म किया है बैटिंग में। अब क्योंकि ये परफॉर्मेंस नंबर 7 पर आई है, अब हो सकता है जडेजा नंबर 6 पर खेलते हुए आपको इस नई टीम में नजर आए, बट एक्सपीरियंस के बेसिस पर तीसरा ब्रह्मास्त्र रविंद्र जडेजा है विद द बैट एंड इक्वली विद द बॉल ऑल्सो। अगर आप बॉलिंग के आंकड़े देखेंगे रविंद्र जडेजा के, एक बार बॉलिंग के आंकड़े देखते हैं, तो रविंद्र जडेजा ने बॉलिंग से भी इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया हुआ है अपने दम पर जडेजा, बैटिंग से, बॉलिंग से। अब आप ये देखें, 12 मैच, 21 इनिंग, 27 विकेट्स हैं, 43 की एवरेज है। चलो एवरेज थोड़ी आप ज़्यादा कह सकते हैं, बेस्ट 4 for 79 है, लेकिन जडेजा को अगर विकेट से थोड़ा बहुत भी परचेज मिलने लगा तो आपको पता है जडेजा फिर स्पिन कर ही बैटर्स को जो है वो आउट कर देते हैं। इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में 27 विकेट लेना वो भी कोई छोटी बात नहीं है। तो जडेजा इक्वली इंपॉर्टेंट विद द बैट और विद द बॉल, और इंग्लैंड में परफॉर्मेंसेस है। ये सारी बात हम कर रहे हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे, क्योंकि बाकी भी खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं है शुभमन अच्छा नहीं कर सकते, जायसवाल अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन इन खिलाड़ियों ने ऑलरेडी इंग्लैंड में ओवर द ईयर्स खेला हुआ है, एक्सपीरियंस है और परफॉर्मेंस भी दी हुई है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। अब बात करते हैं आखिरी खिलाड़ी की, आखिरी ब्रह्मास्त्र की, जिसको वैसे बाय द वे ना तो इंग्लैंड की कंडीशन ना इंडिया की, XYZ आप कहीं पर भी बॉलिंग करवाएं, कोई भी कंडीशन हो, ये इंसान इस वक्त सबसे बड़ा प्लेयर है, जिसका नाम है नन अदर देन जसप्रीत बुमराह। बुमराह की परफॉर्मेंस आप देख लें, हर जगह अच्छी होगी दोस्तों। 9 मैच, 17 इनिंग्स, 37 विकेट्स, 9 मैच में उनकी 37 विकेटें हैं, एवरेज 26.27 की है, बेस्ट उनका 5 for 64 है। आपको याद होगा पिछला दौरा जब इंग्लैंड में हम गए थे, वहाँ पर जसप्रीत बुमराह की कमाल की परफॉर्मेंस रही थी। रीसेंट फॉर्म, ये तो आउट ऑफ फॉर्म कभी होते ही नहीं है। बुमराह को अगर आप देख लें, कब हुए बुमराह आउट ऑफ फॉर्म? जब से वो खेल रहे हैं। IPL देख लीजिए, शानदार गया।
उससे पहले बीजीटी देख लीजिए, आउटस्टैंडिंग गया। लेकिन बुमराह के साथ एक दिक्कत है, आंकड़े तो बुमराह के ज़बरदस्त हैं, लेकिन आपके सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर भी ये बोल चुके हैं दोस्तों कि 5 टेस्ट मैच बुमराह नहीं खेल सकते। ये परफॉर्मेंस तो है, तो बुमराह को इस्तेमाल कैसे करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आंकड़े तो बुमराह के अच्छे हैं, बुमराह के आंकड़े हर जगह हैं, लेकिन ये 5 टेस्ट मैच है, कितने टेस्ट मैच आप खिलाओगे और कौन से टेस्ट मैच खिलाओगे, किस सिचुएशन में खिलाओगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर जसप्रीत बुमराह। तो ये है दोस्तों 4 ऐसे वो खिलाड़ी जो इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आपको WTC साइकिल की शुरुआत जीत के साथ करनी है। तो ये जो नई WTC साइकिल की शुरुआत अगर आपने जीत के साथ करनी है तो ये ही हैं वो 4 अहम खिलाड़ी। बाकी भी अहम है, लेकिन इनके बिना, क्योंकि देखिए ना रोहित हैं अब, ना विराट हैं अब, ना अश्विन हैं, पुजारा रहाणे ऑलरेडी जा चुके हैं, तो जो ओजीज थे वो जा चुके हैं। लेकिन अब ये जो खिलाड़ी हैं, ये है असली एक्सपीरियंस, इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी है इंग्लैंड में। अब इनको जो है वो जिम्मेदारी उठानी होगी, अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना होगा और इंग्लैंड को जो है वो हराना होगा अपने दम पर। तो अब इन 4 खिलाड़ियों के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा स्पोर्ट्स डायरी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।